विधायक नवोदय गेहलोत साहब जिंदाबाद। कार्यकारिणी की ट्रस्टी नथुराम जी दागला ऑफ राजस्थान प्रेमचंद हुसैन खान जी निवेदन करते हैं भाई लालचंद जी मेहड़ा एक माला सभी। जब इस देश को आजाद करवाने का काम हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने करवाया, जब देश में कपड़ा नहीं था, उस समय आधा शरीर नंगा रख करके, आधे शरीर पर कपड़ा पहन करके, और महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के दादा के पास इतना पैसा था कि वो कॉलेज के 4 गेट थे, चारों गेटों पर गाड़ियां खड़ी रहती थी, में लगा दिया। ऐसी मिसाल इस देश के अंदर और नहीं है। जिस परिवार की 3 पीढ़ियां जेल में रही हो, वो परिवार श्री जवाहरलाल नेहरू जी का परिवार है, और कोई परिवार नहीं है। तो हम सब लोग आज इंटर का हर एक कार्यकर्ता उस परिवार से, उस संगठन से जुड़ा हुआ है, और जब उस संगठन से हम लोग जुड़े हुए तो हमें अपने आप पर गर्व है। हम लोग अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा संगठन ने आज तक जितने भी संघर्ष किए हैं वो देश के हित में, इस देश के मजदूरों के हित में, और इस देश के व्यवसाय के हित के अंदर हम लोगों ने यानी अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। हमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, जिसमें हमारा देश का हित हो, जिसमें हमारे मजदूरों का भी हित हो, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, और जब व्यवसाय बचेगा तभी हम बचेंगे। जब फैक्ट्री होगी कौन तो आपका क्या कराएगा भाई, है नहीं। जब फैक्ट्री नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, फिर आप घरे रहेंगे, फिर कहेंगे यार बेरोजगार हो गए। और वो 2-3 जो उदाहरण श्याम सुंदर जी ने बताए हैं वो आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से उन फैक्ट्रियों से जुड़े हुए मजदूर आज है वो बहुत ही बुरी हालात में अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जब ऐसे संकट से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपना भी बचाव करें, अपने आप को किस तरह से हम लोग मजबूत कर सकते हैं ये काम भी करें, और हम लोग इस देश का हित किस तरह से कर सकते हैं ये काम भी हम लोग करें। देश के अंदर हमें अपना एक यानी मिनट है वो हम लोगों को अपना लगाना चाहिए। आज सिर्फ अपने भले के लिए नहीं, हम लोग देश का भला कैसे कर सकते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने आप को और ज्यादा आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को और ज्यादा आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हम और ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर हम लोग और ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा है पीछे जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन के लिए किस तरह से त्राही मची हुई थी, और अभी पीछे जब गर्मी आई तो गर्मी ने हमें चैलेंज वो टेलर दिखाया थोड़ा सा गर्मी ने कि हम यानी किस तरह से पर्यावरण को न बचा करके हम लोग इस पृथ्वी का ध्यान न रख करके हम आने वाली पीढ़ियों के साथ किस तरह का बुरा कर रहे हैं। हमें चेतावनी दी है, इस चेतावनी को मानना और इसको चेतावनी के रूप में लेकर के इसमें बदलाव करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भला करें, पृथ्वी के लिए भला करें, और हम लोग देश के हित के लिए काम करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने का काम हम सब लोगों को करना है। हर एक संगठन चाहे वो किसी भी टाइप का संगठन है, उस संगठन की जो संगठन जिस उद्देश्य से बना है, मजदूरों के लिए बना है, श्री सीमेंट के अंदर जो मजदूर है उनके लिए बना है, श्री सीमेंट के अंदर जो मजदूर है वो किस तरह से काम करेंगे और उनकी भलाई के लिए हम लोग क्या क्या काम करेंगे इसके लिए बना है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी जिम्मेदारियां तय है, एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते। मुझे भी रमेश जी जब भी इधर से विधायक बनकर के जाने का मौका मिला, पिछली विधानसभा के अंदर हमें 30% लगाने थे और मैंने 30 के 30% लगाई, और उनमें से एक जो पर्सन था वो आपसे जुड़ा हुआ था डायरेक्ट। वो आप किसी भी राजस्थान
असेंबली एक ऐप है, उस ऐप को आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में जाकर के आप किसी भी राजस्थान के विधायक के प्रश्नों की आप डिटेल देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया। मैंने ये कहा था कि श्री सीमेंट और यानी थर्मल के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को क्या जो कंपनियां वहां काम करती हैं वो कंपनियां सरकारी मापदंड के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी जो है क्या उसकी पालना करती है, क्या उनको जो उपकरण उनको यानी चाहिए क्या सारे के सारे उपकरण उपलब्ध करवाती है। इस बात को लेकर के मैंने प्रश्न है वो पिछली विधानसभा के अंदर लगाया है, उसका जवाब भी मेरे पास दोनों में श्री सीमेंट का भी और अपने थर्मल का भी। तो इसलिए हम आपकी हर एक जो आपकी जरूरत है उस जरूरत के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपके आगे हमारे रहेंगे। आप लोगों को जरूरत महसूस होगी, आप लोग डूंगरराम केंद्र को याद करोगे, 24 घंटे हम लोग आपके लिए तत्पर है, आपके लिए साथ हैं, किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। हम देश के हित के लिए, हम मजदूरों के हित के लिए और हम संगठन के हित के लिए काम हम लोग करेंगे तो हम आपके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके साथ रहेंगे। आज जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर मुझे आप लोगों ने बुलाया है इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रमेश जी, हम तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति है। मैं कोई ऐसे परिवार से नहीं हूँ कि मेरे बाप दादा पहले एमएलए एमपी हुआ करते थे और मैं उनकी आगे पीढ़ी को चला रहा हूँ, नहीं। मैं तो एक साधारण से परिवार, साधारण से किसान का बेटा हूँ और मुझे पता है कि गरीबी क्या है, मुझे पता है गांव क्या है, मुझे पता है कि गांव का दर्द क्या है, मुझे पता है कि यानी मजदूर का दर्द क्या है। उस सारी की सारी बातों को समझता हूँ। मैं पहले राजस्थान में राज्य मंत्री भी रहा हूँ, उससे पहले भी संगठनों के अंदर मजबूती से काम कर चुका हूँ, आज विधायक हूँ, तो भी मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से मेरे यानी ऑफिस में जो भी व्यक्ति आता है वो आसानी से मेरे से मिल सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं गया बैठे हार में मिल कौन पाया, वे तो अंदर सुत्यार मां सुत्यार फलान, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। आज आप लोगों ने जो अच्छा कार्यक्रम किया है इसके लिए मैं श्याम सुंदर जी और आपकी पूरी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रमेश व्यास जी और आपकी पूरी की पूरी टीम बीकानेर से आप लोग चल करके इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। साथियों, ये एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी का विरोध करना या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इस मजदूरों के इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सब मिलकर जो हमारा जिस पावर प्लांट में आया, जिस सेक्टर में हम जिस मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री का बढ़िया तरीके से संचालन करें, उसमें जनरेशन अच्छी करें और हमारे जो मूलभूत अधिकार है उसको हम दबंगता के साथ ले पाए, इस बात के लिए आज हम एकत्रित हैं। साथियों, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि आज 2017 या 16 के अंदर पहली बार हमने श्री सीमेंट के अंदर एक इंटेक संगठन का गठन किया। साथियों, उससे पहले उस श्री सीमेंट के अंदर अक्सर महीने में 20 दिन स्ट्राइक होती थी। स्ट्राइक इस बात के लिए होती थी कि भी मैं नेता हूं, मेरा अगर कोई इन्होंने बात नहीं मानी तो मैं लेबर को रोक लेता था। लेबर को पता ही नहीं होता था कि भी मुझे क्यों रोका गया। उसके बाद हम लोगों ने इंटेक संगठन का गठन किया 2017 में, 16-17 में। उसके बाद हमने उस प्लांट को बड़ा स्मूथली चलाया और जो भी मजदूरों की एक बाजी मांग, उससे पहले क्या होता था और उसके बाद में मजदूरों को उनके अपने अधिकारों का पता चला और हमने मैनेजमेंट के साथ मिलकर वेतन बढ़ोतरी जो भी अधिकार थे वो हम वाजिब तरीके से समाधान करके टेबल पे बैठ के वो लेते थे। हमने 3 साल तक कोई भी हड़ताल नहीं की और जो हमारे हक थे उसको दिलवाने का काम किया। एक बांगड़ सिगरेट का प्लांट यहाँ बोर्ड लगा दिया और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हमारे पहले 400 आदमी काम करते थे, जस्ट हमारे डबल आदमी हो गए। इसकी वजह से हमें ये फायदा हो। आज उस प्लांट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 आदमी इफेक्टिव है। साथियों, उसके बाद हमने लगातार
जब हमें जरूरत पड़ी भी मैनेजमेंट के जो अधिकारी है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी नाराजगी उस फैक्ट्री से नहीं होती, हमारी नाराजगी उन सीटों से होती है जो हमारी बात को सुनते नहीं है और हमारी बात का समाधान नहीं करते, हमारे मूल अधिकार हमें दिलवाने का काम नहीं करते, उनके प्रति हमें हमेशा हमारा विरोध रहता है। हमने जैसे जैसे भी कोई अधिकारी ऐसा आया उसका विरोध भी किया, लेकिन साथियों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस उद्योग में हम रहते हैं कभी भी दिमाग में भी उस उद्योग को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करें, क्योंकि वो उद्योग हमें रोजी रोटी देता है। हो सकता है अधिकारी कोई गलत और कोई कुछ हो, हम उसका विरोध कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो उद्योग हमारा है। वो जो आने जाने वाले जो अधिकारी है वो तो कल आएंगे परसों चले जाएंगे, हम इस उद्योग के साथ, और जब तक ये उद्योग है और जब तक हम जिंदा है हम इसके साथ रहेंगे। बड़ी मिल थी जिसका हम पूरे भारत में, एशिया में हम कपड़ा बेचते थे, लेकिन ऐसी एक यूनियन जो उस उद्योग के बारे में कभी पॉजिटिव नहीं रही, उसने उस जेसीटी मिल को खत्म करके आज उसको बेच दिया, उसकी जगह को बेच दिया। और वो मजदूर जो उसमें हजारों की तादाद में काम कर रहे थे, कभी भी कोई आपका परिचित आदमी गंगानगर रहता हो और किसी भी ऐसे मजदूर से बात कर लेना जो उस जेसीटी मिल में काम करता हो, वो आपको पूरा इतिहास बताएगा कि उन लोगों के साथ दर की ठोकरें खाते हुए मजदूर घूम रहे। साथियों, इसके बराबर एक शुगर मिल थी, हमारा उद्योग शुगर मिल भी गंगानगर की पहचान होती थी, और आज उसी संगठन ने उस शुगर मिल को भी खत्म कर दिया। उसके बाद एक विकास WSP जो एक ग्वार गवर्नमेंट के नाम से 400 मजदूरों का बहुत बड़ा वहाँ एक सिस्टम था, हम लोग भी गए थे, लेकिन साथियों वहाँ पे भी ये खुशी, और उस विकास WSP मैनेजमेंट से बात करने के लिए तैयार था भी हम लेबर को देना चाहते हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे दोगे, हम बैठे हैं ना, पहले हमसे बात करो। वो कहते हैं भी हम आपसे बात नहीं करते, मैनेजमेंट डायरेक्ट लेबर से बात करते, उसका समाधान करवाने का प्रयास करते थे। लेकिन इस यूनियन ने, जिससे मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसने उसको बीच में आके कहा नहीं हमसे बात करो, हमसे बात नहीं करनी। आज तक वो लेबर एक पैसा नहीं मिला, लेबर पिछले 4 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझसे बात करो, अरे लेबर से बात करो ना, काम लेबर का करना है, मजदूर का करना है, कर्मचारी का करना है, आप उनसे बात करो। उनको अगर बेनिफिट दोगे तो हम जिंदाबाद करेंगे। अगर हमारी लेबर कमजोर होगी या उसको कमजोर करने का प्रयास करोगे या प्रताड़ित करने का प्रयास करोगे, तब उस पदाधिकारी का फर्ज है कि धक्का लेके आगे निकल जाओ और मुर्दाबाद के लिए तैयार हो, तब मुर्दाबाद करेंगे। काम होना है। और आज ये बेधन्ना सेठों की जो सरकार राज्य में और देश में काम कर रही है, ये पुनः उस ओर जा रही है। ठेकेदारी प्रथा, 12 घंटा काम, 14 घंटा काम, इस तरह वापिस जो हमने लड़ाइयां लड़कर के 8 घंटा करवाना और वेतन में बढ़ोतरी करना, डीए को बढ़ाना। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने क्या नहीं किया मजदूरों के लिए, क्या नहीं दिया, और आज धीरे धीरे वापस लेने का प्रयास हो रहा है। उसे ये सम्मान जितने भी हमारे कार्यकर्ता है उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें आज ये समय दिया। सभी मजदूर साथियों, जिस तरीके से आपको भी बताया गया कि अगर संस्था है तो हम हैं। आज संस्था को बनाने के लिए हमारी और हमें बनाने के लिए संस्था की बहुत ज़्यादा जरूरत है। साथियों, आप सभी इसी तरीके से मिलकर आगे चलते रहेंगे तो पीछे संस्था का कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो कि पीछे हट जाए। इसलिए आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे विधायक डुगुराम गेदर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे श्री रमेश व्यास साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।